हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा फुसिगुरु और सुकुना आपस में लड़ते हैं। फिर सुकुना यूजी का दिल निकालकर उसे मार देता है। इधर गोजू बताता है कि यह सब एक साजिश थी सीनियर्स के द्वारा। उन्होंने मेरे ना रहने पर यूजी को मरवा दिया। फिर हम देखते हैं इधर फुसिगुरु और नोबारा दुखी होते हैं। वे लोग सेकेंड ईयर के सीनियर से मिलते हैं। वे बताते हैं कि तुम लोगों को एक्सचेंज इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी सुकना से मिलने जाता है। सुकना कहता है, बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो बेवकूफ। यूजी कहता है, तो तुम नीचे आ जाओ, फिर ऊपर झांकने की जरूरत ही नहीं है। सुकना अपनी गद्दी पे बैठकर कहता है, अरे यार तुम तो इतने गुस्से में क्यों हो। तो यूजी कहता है, और क्या करूं, खुश रहूं। यूजी पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मरने का शौक था। सुकना कहता है, तुम्हारा हाथ ठीक किया, शुक्रिया तो करो। यूजी कहता है, उसके बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल दिया। वो सुकना पे अटैक कर देता है। सुकना यूजी के सारे अटैक को डॉज कर देता है। फिर सुकना यूजी को एक लात मारकर गिरा देता है और कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे। सुकना यूजी के ऊपर बैठ जाता है। सुकना बताता है, ये जगह मेरी शक्ति का छलावा है। सुकना यूजी से कहता है, अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके तुम्हें जिंदा कर दूंगा। सुकना अपनी दो शर्तें बताता है। पहली शर्त, जब मैं कहूँ तब 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले करना। और दूसरी है, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। यूजी मना कर देता है और कहता है, ये तुम्हारी एक चाल है। इस बार तुमने जो किया उसे देखकर लगता है कि तुम एक शैतान हो। सुकुना कहता है, चलो वादा करता हूँ उस 1 मिनट में मैं किसी को नहीं मारूंगा। यूजी कहता है, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुकुना बताता है, ये एक सौंपित सौदा है। अगर मैं वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। और जुजुत्सु में ये बात जरूरी होती है कि सौदे में एक दूसरे का फायदा हो। फिर यूजी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मंजूर करता हूँ। सुकुना खड़ा हो जाता है। फिर यूजी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। और गुस्से से सुकुना को एक पंच मारता है और कहता है, मैं वापस जिंदा जरूर हूंगा। फिर यूजी शर्त मानने से मना कर देता है और कहता है, मुझे फिर से जिंदा करो क्योंकि मेरी मौत तुम्हारी ही वजह से हुई है। फिर सुकना कहता है, चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो तुम मेरी शर्तें मानकर जिंदा होगी। यह सुनकर यूजी एक्साइटेड होकर बोलता है। यूजी अपनी बात पूरी कर पाता, सुकना उसका सर काट देता है। और फिर हम गोजो को देखते हैं। गोजो इचिगी को बताता है कि वो टीचर क्यों बना। वो बताता है कि उसका एक सपना है। वो बताता है कि वो जुजुत्सु को ठीक करना चाहता है। जैसे कि तुम यूजी के मामले में देख चुके हो कि हमारे सीनियर्स कैसे हैं। उन्हें मारना तो बहुत ही आसान है, पर कोई दूसरा आकर उनकी जगह बैठ जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर फिर भी मैं उन्हें मार देता हूँ तो कोई मेरा साथ नहीं देगा। और यही वजह है कि मैं टीचर बना, ताकि मैं कल के ताकतवर और काबिल लीडर को बना सकूं। वो कहता है, मेरे सारे स्टूडेंट काबिल हैं, खास तौर पर यूता और हकारी। वो एक दिन मेरे जैसे बन सकते हैं। और यूजी भी उनके ही जैसा था। फिर सोको कहती है, मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे। तभी अचानक से यूजी उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर गोजो और इचिकी शॉक्ड हो जाते हैं। यूजी कहता है, अरे मैं तो पूरा नंगा हूँ। फिर गोजो यूजी का वेलकम करता है। सोको कहती है, मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। लेकिन गोजो कहता है, नहीं ऐसा मत करना। यूजी फिर किसी चाल का शिकार हो उससे पहले मैं उसे ताकतवर बनाना चाहता हूँ। सोको पूछती है, क्या तुम उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहते हो। तो गोजो कहता है, नहीं, मैं उसे सीधा एक्सचेंज इवेंट में सबके सामने लाऊंगा। उसके बाद हम होटल में देखते हैं। जोगो कहता है, गोजो पे अगर हम सब मिलकर अटैक करें तो क्या उसे मार पाएंगे। तो गेतो कहता है कि नहीं, वो तुम सबको मार देगा। इससे अच्छा तुम सब उसे कैद करने के बारे में सोचो। वो बताता है कि एक शापित जेल से हम उसे कैद कर सकते हैं। फिर वहां के शेफ कहते हैं, टेबल 5 वाले आदमी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया, जाकर उससे कहो जल्दी ऑर्डर दे, बेकार में टेबल घेर के बैठा है। फिर वो खुद ऑर्डर लेने जाता है, लेकिन जोगो उसे जला देता है। फिर वो सबको जलाकर मारने लगता है। पूरे होटल में आग लग जाती है। फिर वो गेतो से शापित जेल मांगता है और कहता है कि इसके बदले मैं सातोरु गोजो को खत्म कर दूंगा। फिर हम फुसिगुरु को देखते हैं। वो उस महिला के घर जाता है जिसका बेटा मर गया था। वो बताता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही आपका बेटा गुजर गया था। वो उसे उसके बेटे का नेम बैज देता है और उससे माफी मांगता है कि हम उसे बचा नहीं पाए। वो औरत रोते हुए कहती है, कोई बात नहीं, माफी मत मांगो, वैसे भी उसके जाने से मेरे अलावा कोई और उदास नहीं होगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं नोबारा पांडा के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वहां फुसीगुरु आ जाता है। वो माकी से पूछता है कि जुजुत्सु जादूगर होने के नाते आप किस तरह के लोगों को बचाना चाहती है। तब माकी कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को बचाती हूँ या नहीं। फुसीगुरु कहता है आपसे यही उम्मीद थी। तभी नोबारा फुसीगुरु को चिल्लाते हुए कहती है बेकार के सवाल जवाब करना बंद करो, जल्दी से मेरी जगह लो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। पांडा कहता है तुम दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वीक हो। माकी कहती है चलो पहले हम पे वार करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ गोजो यूजी से कहता है कि तुम फाइटिंग में काफी अच्छे हो, इसलिए अब तुम्हें सापी शक्ति को इस्तेमाल करना सीखना होगा। यूजी यह सुनकर ब्लश करने लगता है। यूजी कहता है मुझे सिखाने के लिए आप बेस्ट हैं। वो कहता है मुझे आपकी तरह ताकतवर बनाइए। फिर गोजो यूजी को शापित शक्ति और शापित तकनीक यूज करके दिखाता है। यूजी कुछ समझ नहीं पाता। तब गोजो उसे समझाता है। तब यूजी कहता है कि अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक सीखने वाला हूँ। गोजो कहता है नहीं, तुम ये शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बताता है कि ज्यादातर शापित तकनीक हमारे अंदर जन्म से ही होता है। यह सुनकर यूजी कहता है मुझे चक्कर आ रहा है और गिर पड़ता है। यूजी कहता है मुझे लगा था कि मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा, लेकिन मेरा सपना तो टूट गया। अब क्या होगा? गोजो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने स्टाइल में सिखाऊंगा। गोजो यूजी को उसके हाथ में एक पंच करने को कहता है। गोजो कहता है तुम्हारे वार्ड में बिल्कुल भी शापित शक्ति नहीं है। वो बताता है शापित शक्ति निगेटिव इमोशन से क्रिएट होती है। यूजी सोचता है तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे गुस्से में रहना होगा? तभी फुसिगुरु हमेशा चिढ़ा होता है। गोजो यूजी को सिखाने के लिए मूवी देखने को कहता है। वो बहुत सारे कैसेट लाता है। गोजो कहता है तुम हर तरह की फिल्में देखोगे, इसमें इमोशन, फाइट, हॉरर सब कुछ है और ये अकेले नहीं देखना है। गोजो कहता है तुम्हें इस शापित गुड्डे के साथ देखना है। यूजी गुड्डे को लेकर देख रहा होता है। तभी वो गुड्डा यूजी को एक जबरदस्त पंच मारता है। गोजो बताता है ये शापित गुड्डा तुमको तब तक मारता रहेगा जब तक इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिल जाती जितनी चाहिए। तुम्हारा मिशन है कि पूरी फिल्में देखना, शापित गुड्डे को जगाए बिना। इस तरह तुम सीख जाओगे। और इधर हम देखते हैं फुसिगुरु शापित हथियार के बारे में माकी से पूछता है। वो कहती है फुसिगुरु उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फुसिगुरु सुकना की बात याद करता है और सोचता है कि क्या वो कहना चाहता था कि मुझमें अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत पहले से है। फुसिगुरु कहता है सीनियर्स शायद मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ यूजी एक इंटेंस मूवी देख रहा होता है। तभी वो गुड्डा यूजी को एक पंच मारता है। यूजी गिर पड़ता है। यूजी की कोल्ड ड्रिंक गिरने से वो चिल्लाता है। फिर गोजो कहता है अब मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम यहीं ट्रेनिंग में लगे रहना। फिर गोजो पूछता है कि जब तुम मरे थे तो क्या सुकना से तुम्हारी बात हुई थी? वो पूछता है क्या उसने तुम्हें ठीक करने के लिए कोई शर्त रखा था? यूजी कहता है हाँ कुछ तो बात हुई थी पर मुझे कुछ याद नहीं है। गोजो वहां से चला जाता है। गोजो इचिगी के साथ कार में जा रहा होता है। फिर गोजो अचानक से इचिगी को वापस जाने को कहता है और हम देखते हैं अचानक से जोगो गोजो पे हमला कर देता है। गोजो पूछता है अब बताओ कौन हो तुम? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।